नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। पीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है, इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है, ब्रह्म कुमारियों के प्रयास भी हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह ना हो, एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नहीं है और जिसके निर्णय प्रगतिशील हैं। पीएम मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष प्रवीण कुमार जगन्नाथ एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान मॉरिशस में भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट की ओर से ऊर्जा परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिससे भारत के समर्थन के साथ शुरू किया जा रहा है। भारत में मॉरिशस को $190 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देने और छोटी विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी किया जाएगा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 16 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी सूची में अलीगढ़ जिले की इगलास, खैर और छर्रा सीट पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। छर्रा से अखिलेश वर्मा, खैर से मोनिका सूर्यवंशी, इगलास से प्रीति धनकर को प्रत्याशी बनाया गया है। जेजेपी इनेलो में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप की जंग अब तेज हो गई है। अभय ने जेजेपी पर वार करते हुए कहा कि जेजेपी का आने वाले समय में बीजेपी में विलय होने वाला है। वही जेजेपी महासचिव दिग्विजय ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि 2024 में इनेलो का ही जेजेपी में विलय हो जाएगा। कैथल में कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने वृद्धा आश्रम में अपने पिता स्व शमशेर सिंह सुरजेवाला की द्वितीय पुण्यतिथि पर कंबल वितरित किए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कोरोना काल की वजह से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया गया। मैं और मेरा परिवार हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने। 4,484 लोगों की मौत भी हुई है। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश के 29 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 9,287 मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 43,697 नए मामले आए सामने और 49 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,499 नए केस आए सामने। एक दिन में 21 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,981 नए मामले आए सामने और 35 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 8,847 नए केस आए सामने। 12 मरीज की मौत हुई। एक दिन में 6,768 मरीज रिकवर भी हुए। रतिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जहां सरकारी अस्पताल में 2 डॉक्टर सहित 10 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित पाए गए। गुरुग्राम में कोरोना के 2,918 नए मामले आए सामने और एक्टिव केस की संख्या 24,000 की पार। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1,285 नए संक्रमित मरीज मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 12,000 की पार। करनाल में कोरोना के 437 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 359 व्यक्ति ठीक हुए हैं। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 128 नए केस आए हैं सामने। 97 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 650 की पार है। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 195 नए मामले आए सामने। 157 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 700 के पार। सिरसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 157 नए मामले आए सामने। 113 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 783 के पार। कैथल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 149 नए मामले आए सामने। 18 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 757 पहुंच गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ गई है। सरकार की तरफ से लोगों को कोरोना के नियमों की पालना करने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। वही शाम 6 बजते ही बाजार बंद करने के भी आदेश जारी हैं। इसके बावजूद भी भाजपा के बड़े नेता कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
हांसी के लाला हुकुमचंद जैन पार्क में बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, स्थानीय विधायक विनोद भयाना और अन्य स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे हुए थे। वही कार्यक्रम के दौरान न तो शारीरिक दूरी का ध्यान रखा गया और न ही नेताओं ने मास्क लगाना जरूरी समझा। फरीदाबाद में लगातार तेज गति से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसके चलते अब तक 92% यानी 34 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जल्द ही 100% वैक्सीनेशन का टारगेट भी पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी डोज के अलावा 15 से 17 साल के युवाओं का तेज गति से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। साथ ही 60 साल के ऊपर से बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज देने का काम भी सुचारू रूप से चल रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में अब तक 34,58,273 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें 19,98,525 लोगों को पहली डोज और 14,53,431 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 15 से 17 साल के 56% बच्चों को पहली डोज दी जा चुकी है। 60 साल से ज्यादा उम्र के 6,317 लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना से प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जिसमें शराब के ठेके 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सोना में कोरोना को लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट 3 से 4 दिन के बाद मिल रही है। कोरोना की तीसरी लहर पूरे हरियाणा में कहर बरपा रही है। बावजूद वल्लभगढ़ के अग्रसेन चौक बाजार में लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही ना तो दुकानदार और ना ही ग्राहक मास्क लगा रहे हैं। वही पुलिसकर्मी का कहना है कि बाजार में जो लोग बिना मास्क घूम रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। यमुनानगर में आदि बद्री में 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री का होने वाला कार्यक्रम अब आदि बद्री की बजाय पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में होगा। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री के अलावा दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौके पर मौजूद रहेंगे। नूह में मनरेगा भ्रष्टाचार का मामले में शिकायत से के 10 दिन बाद कार्रवाई नहीं होने पर गांव खेड़ली दोसा के लोगों ने उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह से मिलकर भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने इस मामले में ग्रामीणों को कड़ा संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। करनाल में किसान यूरिया खाद को लेकर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन उन पर यूरिया खाद के साथ खाद विक्रेता दुकानदार जबरदस्ती दवाइयां थोप रही हैं। खाद विक्रेता दुकानदार के गोदाम में करीब 350 कट्टे यूरिया खाद के रखे मिले। किसानों के हंगामे के बाद कृषि विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंध सहित कृषि अधिकारियों के पुलिस की मौजूदगी में किसानों को 5-5 कट्टे खाद बंटवाए। किसानों का यह कहना है कि अगर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने आरोप लगाया कि बाजार में सरेआम यूरिया खाद की कालाबाजारी हो रही है। जिनकी पुरानी अनाज मंडी में किसानों को यूरिया खाद के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां घंटों लाइन में लगने के बाद भी कई किसानों को यूरिया खाद नहीं मिली। बल्लभगढ़ में मोहना रोड पर व्यापारी संगठन ने प्रस्तावित एलिवेटेड पुल का विरोध किया। साथ ही पुल के प्रस्ताव को रुकवाने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन देंगे। फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में हजारों गाय और मृत जानवरों के अवशेष मिलने से प्रशासन और पुलिस के होड़ मच गए। लगभग 1 किलोमीटर के जंगल के इलाके में जानवरों की हड्डियों के ढेर लगे हुए दिखे। शहर से मरे हुए पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का ठेका जिस व्यक्ति को दिया हुआ था, उस नियमों को ठेका दिखाते हुए अरावली की पहाड़ियों और जंगल में मृत जानवर डालने शुरू कर दिए। लोगों का ये कहना है, ये आरोप है कि मृत गायों के अवशेषों को बॉडी बनाने वाले सप्लीमेंट में मिलाकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। रादौर में नहीं थम रहा अवैध खनन का खेल। खनन और ओवरलोड पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की रैकी करने वाले ग्रुप फिर सक्रिय। व्हाट्सएप ग्रुपों में अधिकारियों की लोकेशन शेयर कर किया जा रहा खनन का खेल। भवानीखेड़ा के चांग गांव के खेतों में जंगली जानवर के पैर के निशान मिले हैं, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग को सूचना दी गई है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया।
कैथल के सीवन गांव में लोगों ने 3 विभागों पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि नालों के निर्माण के लिए 54 करोड़ की ग्रांट आई है, जिसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत करके एक कार्य को अपने रिकॉर्ड में 3 बार चढ़ाकर सारी राशि हड़प कर ली, जबकि वो गली या नाला अभी ठीक तरह से नहीं बना है। वही इस मामले में कैथल के एडीसी ने जांच कमेटी का गठन कर दिया। रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में पुलिस 26 जनवरी की तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की कवायद में लगी हुई है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है और यह टीमें गुरुग्राम के सार्वजनिक और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तैनात रहेगी। फरीदाबाद पुलिस द्वारा पकड़े गए मादक पदार्थों को पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा की निगरानी में नष्ट किया गया। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बताया कि सभी मादक पदार्थ अलग अलग आरोपियों से जब्त किए गए थे और 205 के बाद से डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था। पलवल में चल रहे सेक्स रैकेट पर जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौके से करीब 5 दर्जन युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की छापामार कार्रवाई के बाद आरोपियों में हड़कंप मचा रहा। पकड़े गए युवक युवतियों के परिजन राजनीतिक संपर्क साथ थाने में आरोपियों को छुड़वाने के प्रयास में दिखाई दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 स्थित ड्रीम मॉल में लंबे समय से चल रहे स्पा सेंटर और डीएसपी अनिल कुमार के नेतृत्व में जिला पुलिस और सीआईए ने छापेमारी की है। मौके से करीब 2 दर्जन लड़कियां और 3 दर्जन युवक आपत्तिजनक हालत में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर में रखे रिकॉर्ड और आपत्तिजनक सामान अपने कब्जे में लिए। यमुनानगर के बिलासपुर में एक राइस मिल में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी कार्रवाई की, जिसमें टीम ने 1400 से अधिक कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए। मौके पर फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों को भी बताया गया। वही गैस सिलेंडर बिना किसी अनुमति और लाइसेंस के राइस मिल में रखे थे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। तुषा में बार बार मिल रही शिकायतों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के दंत चिकित्सक, डिप्टी सीएमओ और सीनियर ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर की टीम ने छापा मारा है। छापे के दौरान दंत चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर मौके से फरार हो गए। टीम ने चिकित्सालय के उपकरण और दवाइयों को कब्जे में भी लेकर सील किया। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रेड करके कोख के कातिलों को 20 से 25 हजार लेकर लिंग जांच करते गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्त में लेने के बाद क्लिनिक को सील कर दिया और बाकी के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गुरुग्राम में पुलिस ने गूगल कर्मी से बेरहमी से मारपीट कर लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों से कार और लोहे की रॉड बरामद की। बीती 15 जनवरी की देर रात 3 बदमाशों ने लूट के बाद मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 ने मामले का खुलासा किया। छब्बीस जनवरी को देखते हुए अंबाला पुलिस ने एयरफोर्स अंबाला छावनी के नजदीक 500 घरों में सर्च अभियान भी चलाया, जिसमें किराए पर रह रहे लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में पूछा गया। इस दौरान पहचान पत्र नहीं मिलने 150 लोगों को नोटिस जारी किया गया। सोनीपत में उपायुक्त ललित सिवाच और जिला एसपी राहुल शर्मा ने संयुक्त रूप से गोहाना फ्लाईओवर की मरम्मत के कार्य का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया कि कल शाम तक फ्लाईओवर का कार्य हो जाएगा और वही एसपी ने बताया कि गोहाना रोड पर फ्लाईओवर के कारण ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ है। हिमाचल के व्यापारियों को नकली आईपीएस अधिकारी होने का डर दिखाकर करोड़ों रुपए की वसूली की गई। नकली आईपीएस अधिकारी बनकर पहले तो व्यापारियों को डराया जा रहा था और फिर कमियां बताकर करोड़ों रुपए वसूले जा रहे थे। छापेमारी के दौरान पंचकुला में जब आरोपी घर पुलिस पहुंची तो वहां से अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। फरीदाबाद में साइबर ठगों ने लोगों को ठगने का नया तरीका शुरू कर दिया है। ठग बूस्टर डोज लगवाने और रजिस्ट्रेशन के नाम पर ओटीपी लेकर ठगी करने में लगे हुए हैं। यमुनानगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ। वही दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
वहीं दोनों गुटों में पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पार्टियों को समझाया और थाने में बुलाकर कार्रवाई करने की बात कही। गुरुग्राम में करोड़ों की चोरी मामले में पोस्टर मास्टरमाइंड सचिंदर नावलकर की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। अब 21 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। रेवाड़ी में व्यापारी के बेटे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और उसके साथ मारपीट कर 10,000 की फिरौती मांगी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने जबरन शराब पिलाई और वीडियो बना लिया। वही बदमाशों के चंगुल से छूटने के बाद घर पहुंचे पीड़ित ने वारदात के बारे में जानकारी दी। सिटी पुलिस ने तीनों बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एक प्लॉट में कंस्ट्रक्शन के दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों ही मजदूरों को मिट्टी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लिज्जर के सूरजगढ़ गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हो रही बरसात से सर्दी का सितम बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों में कामकाज का असर भी देखने को मिल रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी आगे बढ़ सकती है। बढ़ती सर्दी, कामकाज ठप होने से लोग और परेशान हैं। सोनीपत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्दी के साथ साथ कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। सोनीपत के कोहरे के चलते आज विजिबिलिटी 0 रही। सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कोहरे और ठंड की दोहरी मार पड़ रही है। राजधानी ही नहीं बल्कि उत्तर भारत राज्यों में कोहरे और शीतलहर का असर देखा जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत उत्तर भारत वाले राज्यों में शीतलहर चल रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सुबह और रात के समय कोहरा छाया रहा। चंडीगढ़ में मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री रह सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भीषण ठंड दिन बना रहेगा। साथ ही हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। आपको बता दें कि 21 जनवरी से दिल्ली समेत उत्तर भारत के 6 राज्यों में 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी तक मौसम खराब रहने वाला है। 22 जनवरी को प्रदेश में फिर से भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन जिला शामिल है।